प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग एक ऐसी इस्तिलाह है जिसको कि आप लर्निंग थेरीज में और मॉडर्न जितनी भी प्रोसीजर्स हैं क्लासरूम इंटरेक्शन के दरस व तदरीस के इसमें एक बहुत ही जो अमूमी तौर पे जो बार बार इस्तेमाल की जाती है जिसको आप अक्सर सुनेंगे स्कॉलरली डिस्कशंस में व्हेन इट कम्स टू और रिलेट टू द क्लासरूम pedagogical approaches और interactions between teacher and the students. सो ये किस तरह की इस्तिलाह है जिसको कि बहुत कॉमनली यूज़ भी किया जाता है और अक्सर टीचर्स उसको रोज़मर्रा भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग और पीबीएल इज़ अ कॉन्सेप्ट जो कि मेरे लिए एक लर्निंग अप्रोच टीचिंग अप्रोच के तौर पे भी मैं यूज़ करता हूँ या करती हूँ अपनी जमातों में समझने की कोशिश ये करते हैं चले मिलकर कि ये अप्रोच क्या है और इसमें एक्चुअली हम क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सबसे पहले इसके अगर आप नाम पे तवज्जो करें तो जिसको इसका पहला लफ्ज़ है प्रॉब्लम तो सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम से एग्जैक्टली हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं तो व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम एंड देन सेकंड पार्ट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑब्वियसली प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग रेफर कर रहा है कुछ ऐसी एक्टिविटी को जिसका ताल्लुक के जिसका मरकज़ी नुक्ता उस लर्निंग में प्रॉब्लम के इर्द गिर्द घूमता है सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम क्या होती है अगर आप आम अपनी समझ के मुताबिक या एक डिक्शनरी की मदद से या अपनी एक रोज़मर्रा जो हम इस्तेमाल करते हैं इस लफ्ज़ को तो उसमें अगर हम इसको समझें तो हमारे ज़हन में ये ख्याल आता है कि प्रॉब्लम का मतलब है मसला या कोई रुकावट या कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें हम स्लाइटली हैंडीकैप्ड फील करते हैं हमें स्लाइटली अनईजीनेस फीलिंग हो रही होती है कि ये सिचुएशन हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है तो कोई भी मसला कोई भी सिचुएशन जिसके अंदर के हमारे पास क्लैरिटी नहीं है एंड वी फील कंफ्यूज्ड और वी फील इनसिक्योर और वी फील थ्रेटन्ड और वी आर चैलेंज्ड इसमें ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं जिस जो कि एक ऐसी कंडीशन को इंडिकेट करते हैं अगर आप इसको क्लासरूम या पेडागोजिकल अप्रोचेस में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो हमें एक डेफिनेशन 1985 में की और ग्लासर ने दी है जो कि कहते हैं कि प्रॉब्लम इज अ सिचुएशन इन विच वन हैज अ गोल बट मस्ट फाइंड अ मीन्स फॉर रीचिंग इट इसमें आप देखिए कि इन्होंने एक पॉजिटिव मतलब के साथ पॉजिटिव एक्टिविटी के साथ प्रॉब्लम को लिंक किया वो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम एक ऐसी एक सिचुएशन का नाम है किसी भी सर्कमस्टांसेस का एक हालात इस तरह की जब हो कि जिसमें कि आपके सामने एक सिचुएशन है जिसमें कि आपके नज़र में एक मकसदियत भी कायम है एक गोल एक ऑब्जेक्टिव भी मौजूद है और आप जानते हैं कि किस तरह से आपने उस गोल को हासिल करना है तो उसके लिए सर्टन मीन्स और रिसोर्सेज भी आपके पास मौजूद हैं उस गोल को हासिल करने के लिए या आप उन्हें तलाश करते हैं खोजते हैं और उस गोल को हासिल करके रहते हैं फिर इसके साथ ही प्रॉब्लम सॉल्विंग को अगर हम इस प्रॉब्लम की इस डेफिनेशन को जहन में रख के चलें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक इस तरह की एफर्ट का नाम नज़र आता है कि जो किसी भी ऐसी सिचुएशन में जिसमें ज़रूरी नहीं कि हमें बहुत हर्डल का सामना हो मुश्किल का सामना हो कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें आप बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं एक हल पाना चाहते हैं और एक गोल एक मकसद एक ऑब्जेक्टिव को हासिल करना चाहते हैं उसको आप जब आप उसको हासिल करने की तगो-दौ करते हैं तो गोया कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो इस तरह की अप्रोच को प्रॉब्लम सॉल्विंग कहा जाता है प्रॉब्लम या इस तरह की कोई भी सिनेरियो जिसके अंदर के आपको कोई एक गोल को सामने रख के आगे बढ़ना होता है उसके दो एस्पेक्ट्स या दो सिनेरियोज हो सकते हैं एक सूरत में इसको एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम कहा जाता है ये एक इस तरह की प्रॉब्लम है या एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कि आपको ईच कंपोनेंट इज क्लियर यू नो कि ये कहाँ से राइज हुई इसके क्या असबाब हैं इस सिचुएशन के इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है इसमें कौन सी ओपोनेंट फैक्टर्स हो सकते हैं कौन से इसके फेवर में हो सकते हैं कौन से स्ट्रेंथ है इसकी कौन सी वीकनेस हो अ कंप्लीट स्वॉट एनालिसिस जिसमें आप स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को एनालाइज करते हो तो वो आप इसके लिए आपके सामने तमाम इंफॉर्मेशन होती है और आप you can easily recognize when the problem is solved so you have a complete strategical approach easily possible स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाते हैं और आपको बहुत क्लियरली पता चलता है कि प्रॉब्लम सॉल्व कब हो गई सो दिस इज अ वेल डिफाइंड और एन इजी टास्क प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच या मेथड या एक ऐसा सिनेरियो जिसमें प्रॉब्लम एक इजी लेवल की है या वेल डिफाइंड है वेल स्ट्रक्चर्ड है
ایک پرابلم ill defined اس وقت ہوتی ہے جبکہ اس کی انیشل فیز کلیئر نہیں ہے، آپ کے پاس اس تک پہنچنے کے راستے یا حل کرنے کے راستے کلیئر نہیں ہیں، آپ کو اس کو حل کرنے کے لیے کرائٹیریا یا بینچ مارک بھی ڈیفائن کرنا پڑتا ہے، تو ساری اسٹریٹجیکل اپروچز، ساری پلاننگ آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس طرح کے سینیریو کو جب ہم حل کرتے ہیں تو وہ پرابلم بیسڈ لرننگ کے زمرے میں آتی ہے۔